जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या पे पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों की जाती है, महत्व, पूजा विधि, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। सोमवती अमावस का सबसे बड़ा दिन माना जाता है जो साल में 2 बार पड़ता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विधान है। लेकिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका धार्मिक महत्व। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि सोमवार के दिन जो पड़ने वाली अमावस होती है वो सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य और पिंड दान किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान पूजा पाठ करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है महिलाएं आखिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों करती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। फिर अमावस के दिन सूर्योदय के साथ ही पवित्र नदियों, तालाबों, जलाशय में अगर आपके आसपास हो तो आप स्नान करें, नहीं है तो जल में ही गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। और फिर स्नान करने के बाद घर या मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए और पीपल के पेड़ के पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, अन्न गरीबों को और साधुओं को, पंडितों को दान देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियां जो होती है सोमवती अमावस के दिन सुबह जल्दी स्नान कर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान होता है। तो अमावस के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है तो इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह होने के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को बेहद पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से देवी देवता आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि अमावस के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अमावस में विशेष तिथि माना गया है और वो ये भी माना गया है कि इस दिन उपाय जो की जाती है बहुत ही शुभ होता है उपाय करना। और पितरों की ये तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे पर शुद्ध घी व गुड़ मिला के धूप देनी चाहिए। यदि घी या गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना उससे भी आप धूप देने से पितर प्रसन्न होते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी ले अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को प्राप्ति का अनुभव होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। अमावस्या पे भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि कर आटे की गोलियां बना के किसी तालाब या नदी में आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से परेशानियों का जो होता है अंत हो जाता है। अमावस्या पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से पाप कर्मों का प्रायश्चित होगा और अच्छे कामों के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। शिवलिंग पे भी क्या करना चाहिए? शिव जी की पूजा अमावस्या के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाने के बाद मंदिर में ही बैठकर रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षर मंत्र का
पाठ करना चाहिए। इससे साधक की जो होती है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिनको काल सर्प योग है तो अमावस्या के सुबह स्नान आदि करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद फूलों के साथ बहते हुए जल में प्रभावित कर दें और काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। अमावस्या के दिन लघु रुद्र का पाठ, गरीबों को दान व नवनाग स्तोत्र का पाठ करने से भी फल प्राप्त होता है। इसके अलावा शिवलिंग पे तांबे का नाग चढ़ाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि का दान सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना भी इस दिन पुण्य फलदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन किया गया दान आपके पितरों को प्रसन्न करता है, साथ ही उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। दक्षिणी दिशा पितरों की मानी जाती है, तो ऐसे में अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, एक तेल से, सरसों के तेल से भरा हुआ मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें थोड़े से तिल को भिगो के, काले तिल को मत लीजिएगा और उसको भिगो दीजिएगा और उसको रख दे और शाम के समय उसको जला दे, तो इससे पितर जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। इस टोटके को करने से पितर प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, यदि अमावस्या तिथि के बारे में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियो पर। धन्यवाद।